नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 22 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। षष्ठी तिथि रात्रि में 9:31 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात्रि में 7:18 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति रात्रि में 1:56 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:19 पर और सूर्यास्त 6:20 पर हो रहा है। सायन में तुला राशि में सूर्य रात्रि में 7:01 पर आ रहा है। रवि योग रात्रि में 7:18 तक है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 7:18 से। सूर्य दक्षिण गोल में प्रवेश कर रहा है। शरद संपात है और विशुद्ध दिन आज है। गुरु नानक देव पुण्य दिवस नवीन मत से आज है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:18 से 10:49 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 10:49 से 1:50 तक है। इस समय आप वे सभी कार्य जिनमें आप लाभों की स्थिति चाहते हैं, व्यापार से संबंधित वार्ताएं, पेमेंट देना लेना या किसी प्रकार के पुराने पेमेंट से, तो उनके लिए बातचीत करने का ये सर्वश्रेष्ठ समय। इसमें आप बातचीत करिए, आप देखेंगे कुछ न कुछ लाभ की स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई देंगी। शुभ का चौघड़िया 3:20 से 4:50 तक है। इसमें उन कामों को जो अटक रहे हों या पूर्ण नहीं हो रहे हों या जिनके अंदर बार बार बाधाएं आ रही हों, उन कार्यों को रख सकते हैं। आप देखेंगे कोई ना कोई स्थिति निकल करके आएगी। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि चंद्रमा जहां भी कहीं भावनात्मक तनाव है, जहां भी कहीं थोड़े से भी कहीं लोग अपनी भावनाओं को लेकर के चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अंदर, उनके लिए थोड़ा कठिन ये टाइम हो सकता है। वृश्चिक का चंद्रमा आपको आक्रामकता देता है, वहीं वृश्चिक का चंद्रमा दूर से देखने की दृष्टि देता है। अपने शत्रुओं को माफ नहीं करना, तनाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ, या अगर पहले से आप तनाव में तो थोड़ी आपको असहज स्थितियां हो सकती हैं। तो अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो तनाव के अंदर है, भावनात्मक किसी चीज को लेकर के टेंशन में, उनको केयर की बड़ी आवश्यकता है। आप देखे होंगे कि इन दिनों स्वास्थ्य की ऐसी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां ऊपर से, और फिर तनाव और अगर कहीं बढ़ जाए व्यक्तिगत संबंधों में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कोई कहे मुझे तनाव है, मेरे को टेंशन मत दो, आप समझ जाइए कि इसको टेंशन नहीं देना। ऐसी स्थिति में करना क्या है? करना यह है, उन्हें अपने आसपास के ऐसे लोगों को आपको अच्छा भोजन प्रोवाइड कराना है। आप देखें कि अगर आपने अच्छा स्वादिष्ट उनके मनोनुकूल भोजन उनको दिया है तो आप उन्हें बहुत जल्दी से उस तनाव से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो खुले स्थान में अपने छत पर उन्हें ले जा सकते हैं। छत पर खुले स्थान के अंदर खुले तारों की छांव में बैठ करके अगर चेयर लगा करके बैठना एक बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो तनाव के अंदर हो, वो सहज ही तनाव से बाहर। सूर्योदय से पूर्व 4 बजे 5 बजे का जो समय है, वो अगर आप इसको एक बहुत ही अच्छे समय के तौर पर ज्योतिष और आध्यात्म का समय माना जाता है कि जब आप सूर्योदय से पूर्व के समय के अंदर अगर अपने छत पर होंगे, आप देखेंगे बहुत ही ऊंचे दर्जे की एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मिलेगी जिससे आपके तनाव में कमी आएगी। आप चाहें तो स्नान करके ओम हुम जुम से इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपके तनाव में कमी आएगी। आप चाहें तो अपने बाल केशों को छोटा रख सकते हैं, बालों को छोटा रखेंगे अगर आप, तो भी आप देखेंगे आपके तनाव में कमी आएगी। आप चाहें तो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन इन कलर्स का कम इस्तेमाल करेंगे तो भी आप देखेंगे उन व्यक्तियों को जिनके तनाव हैं उनके तनाव में कमी आएगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
आइए बात करते हैं मेष राशि की। रुके हुए कार्यों को पूर्ण होने से तनाव थोड़ा कम होगा आपका। कार्य को महत्व के आधार पर उसकी प्राथमिकता तय करके फिर शुरू करें, तो इससे आपस में चीजें उलझेंगी नहीं। कारोबारी वार्ताएं शुभ रहने वाली हैं। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, जीवन साथी का पारिवारिक कार्यों के लिए जरूरी सहयोग तनाव के बाद भी मिलने से आपके मन में उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा। कार्यालय में अधिकारी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे। नए व्यावसायिक मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल लेते हैं नदीम भाई का। ये पूछते हैं कि भाई की जॉब कब तक लगेगी। 25/12/1996 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। निश्चय ही आपके ब्रदर, निश्चय ही आपके भाई एक वर्सेटाइल चीज़ों के समझ रखने वाले, टेक्नोलॉजी से जुड़ाव रखने वाले और चीज़ों को टेक्नोलॉजी और आंतरिक ज्ञान और अपनी समझ के साथ अगर अनुशासित हुए तो बहुत बेहतर जीवन की तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 के बाद का टाइम उनके लिए बहुत बेहतर है। उससे पहले उनको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की तरफ ध्यान देखने की आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा, चीज़ों की नई ट्रेनिंग अगर वो समय अभी उनके पास है तो नई ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई या अपने चीज़ों में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ से अगर वो जुड़ते हैं, तकनीकी के ज्ञान के समझ से अगर जुड़ते हैं तो उनका जीवन, हालांकि यहाँ टाइम और हमें इनका चाहिए था बर्थ समय, अगर वो मिलता तो हम और बेहतर बात कर पाते, लेकिन फिर भी जो डिटेल्स आपने भेजी है उसके अनुसार 2024 के बाद का इनका जीवन एक बेहतर जीवन दिखाई दे रहा है। अगर चाहें तो इन्हें आप मूंगा पहना सकते हैं। ये इनके जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और ऊंचाई लेकर के आएगा। मिथुन राशि, कारोबार का विस्तार होने की योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साझा व्यापार की नीति फायदेमंद हो सकती है। आपकी सलाह से कार्य जो होंगे तो आपके साझेदारों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक क्रियाकलापों में ध्यान देना आवश्यक रहेगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, खर्च की स्थितियां बढ़ने से तनाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आकस्मिक पारिवारिक वार्ताएं करनी पड़ सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले ही निपटा लें। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है उनका जिनका डेट ऑफ बर्थ है 13/6/1996। ये जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बहुत ही अपने ऊपर अनुशासित होना होगा। आपको अपनी कोचिंग, अपनी टाइम टेबल, अपना सेटअप अगर आपने बिल्कुल ठीक कसा हुआ रखा तो 2024 तक आपके जॉब लगने की संभावना तो अभी भी निकट में खड़ी है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पिछले दिनों भी ऐसी स्थिति थी जब आपका जॉब लग सकता था, लेकिन आपकी सब कुछ, आपकी तैयारी, आपके अनुशासित रहने और लगातार प्रयत्न और बिना डाइवर्ट हुए प्रयत्न करने पर बहुत कुछ टिका हुआ है। भाग्य की ताकत आपको देना चाहती है। आपके कर्म की ताकत कितनी आप लगा रहे हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं, रुकावटें कम आएंगी। आप चाहें तो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर को कम पहनना कर सकते हैं, इससे भी रुकावटें कम आएंगी। आप चाहें तो एकांत के अंदर कम लोगों से मिलकर के, कम वार्तालाप कर करके अपनी स्टडी पर पूरी तरह फोकस हुए तो चीजें जल्दी आपके अधिकार में आएंगी। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल आपको सजग रहना होगा। सिंह राशि, परिवार में आपकी योजनाओं से सौहार्द बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन अधिक व्यय होने से थोड़ी चिंता रह सकती है। संतान से संबंध पहले से मधुर होने की स्थितियां बनेगी। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, बहुत दिनों से टाल रहे कार्यों पर धन व्यय होता हुआ दिख रहा है। व्यावसायिक बातचीत में साझेदारों के रुख में सकारात्मकता उम्मीद से अधिक रहने से मन प्रसन्न रहेगा। निर्णय लेकर ही उठें, लेकिन आप कोई भी बात माहौल अच्छा होने के कारण उदारता में ना छोड़ बैठें। पूरा निर्णय करके आज
के अच्छे दिन का उपयोग करें। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1989, ये जानना चाहते हैं विदेश जाने के योग कब हैं और इसमें सफलता कब तक मिलेगी। बहुत अच्छे योग हैं इस कुंडली के अंदर विदेश जाने के, बार बार योग बनेंगे। आपकी तैयारी कैसी है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक से अधिक बार विदेश जो लोग जाते हैं वैसी डिटेल्स ये दिखाई देती हैं। प्रयत्न करें इस दिशा में, कोई चिंता नहीं कि कोई समस्या आएगी। हीरा और पन्ना एक साथ सबसे छोटी उंगली में अगर आप रिंग बनाकर पहनते हैं तो इन योगों में आर्थिक स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। तकनीकी दक्षता बढ़ाने में इस समय का उपयोग आप कर सकते हैं, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। अपनी जो आपकी तैयारी है उसको आप ठीक से पूरा कर लें। आप देखेंगे आने वाले 2026 के बाद बहुत ऊंचे दर्जे की आर्थिक स्थितियों को ये कुंडली दे सकती है, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी रखी, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपने कोई लापरवाही नहीं बरती तो। तुला राशि, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में पक्ष प्रबल होने वाला है आपका। विरोधी मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे। छल की संभावना बनी हुई है, सावधानी से अपने कार्य को करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा आपको। क्रीम कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, स्वजन ही विरोधियों की कतार में खड़े होते हुए नजर आएंगे। परिस्थितियां विषम दिखाई दे रही हैं। धैर्य और सकारात्मक सोच परिणामों में सुधार करेगी। रुका हुआ धन मिलने से थोड़ी राहत अनुभव होगी। डार्क पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1997। ये जानना चाहते हैं कि अभी तैयारी चल रही है रेलवे और पुलिस में, किस में सफलता मिलेगी। 2024 में आपको पुलिस सेवाओं में सफलता मिल सकती है। अभी रेलवे में कुछ संभावना दिखाई देती है, लेकिन ये सारी संभावना इस बात पे डिपेंड करेंगी कि आपने अपनी कोचिंग, अपनी पढ़ाई, अपनी जो आपकी तैयारी है, गुरुजन कितनी ताकत से अपने ऊपर पूरी आप सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल कितना सख्त आपने रखा है। आप यकीन माने आपकी डिटेल्स के अंदर सफल होने के योग हैं। आप मंगलवार का व्रत करें, अपनी मन में चारित्रिक दृढ़ता लाएं और भावनात्मक चीज़ों को दूर हटा के रखें। उस समय के लिए जब आप सफल हो जाएं तब चीज़ों को आप भावनात्मक चीज़ों को उस समय शामिल करें अपने जीवन के अंदर। अभी इनसे दूरी बनाएं तो आप देखेंगे कि आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। धनु राशि, साथी से अंतरंग मुलाकात की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी। आर्थिक जिम्मेदारियां कम होने से थोड़ी प्रसन्नता महसूस करेंगे। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, अधिकारी वर्ग से रिश्ते सुधरने का यह समय है। दान पुण्य में अर्थ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुण्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी जमा पूंजी से नया लाभ सृजित करने के अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये सवाल है सुरेश का, ये जानना चाहते हैं नौकरी और विवाह के बारे में। 15/1/2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अभी आपको जॉब के बारे में, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वर्ष अंत तक और 2021 15 अप्रैल से 15 मई के बीच आपके जॉब लगने के अच्छे चांसेस हैं। पर आपको किसी न किसी तकनीकी दक्षता या अपने कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए भी आपको अभी और अपने ऊपर प्रयत्न करने देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आप ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति को पा सकेंगे। आप चाहें तो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों के अंदर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जब चीज़ों को आप हाथ लगाएंगे, वो चीज़ें ठीक से आपको अब अच्छी समझ आपके अंदर आएगी। शुक्रवार का व्रत करते समय खट्टी चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। आप देखें इस छोटे से प्रयत्न से आपकी स्थिति बदलेगी। लहसुनिया पहने या आपको लोगों की समझ बढ़ाने में मददगार साबित होगा। चीजें ठीक होती चली जाएंगी। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण आपको रखना होगा। नई योजनाएं बनानी होंगी। व्यावसायिक मित्रता बढ़ेगी। नए संबंधों से लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है। प्रयत्न करना होगा ठीक से। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और
3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, दिन की शुरुआत शुभ समाचारों से होगी। दोपहर में भागदौड़ ज्यादा रहने की संभावना है। प्रयत्नशील रहने पर परस्पर सहयोग से अपना काम बना लेंगे। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे देश के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी की कुंडली के साथ। किन ग्रह योगों ने बनाया इन्हें देश का रक्षा मंत्री? कौन से योग होते हैं जो आपको रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचाते हैं? आज की स्थितियों में यह जानना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्षा सेवाओं को लेकर के, देश की रक्षा को लेकर के बहुत सारी चिंतन हमारे सामने है। तो कौन सी वो कुंडलियां हो सकती हैं जो रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर या रक्षा सेवाओं में, रक्षा से जुड़े कार्यों में आपको जोड़ सकती हैं? जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी की कुंडली की। किन योगों ने इन्हें इतने सर्वोच्च रक्षा मंत्री जैसे पद पर पहुंचाया? 28 दिसंबर 1940 को चतल्ला केरल में जन्मे ए.के. एंटोनी ने 1977 से 2004 तक के बीच 3 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे। 1993 से 1995 तक वे देश के केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री रहे। 2006 से 2014 तक लगभग 8 वर्ष वे देश के रक्षा मंत्री रहे। जानते हैं ऐसा क्या है इनकी कुंडली में जो इतने सर्वोच्च पदों तक इनको पहुंचाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल क्या स्वराशिस्थ हो जाना। हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक मंगल आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है, आप रक्षा सेवाओं, पुलिस सेवाओं या राजनीति में शुक्र आपका मंगल के साथ युति बनाता है, तो आप ऊंचे दर्जे के राजनीतिक होने के साथ साथ रक्षा मंत्री जैसे पद तक पहुंच सकते हैं। यहां शुक्र और मंगल, ये दोनों मंगल की राशि के अंदर विद्यमान है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कितने सबसे लगभग काफी लंबे समय तक ये 8 वर्षों तक देश के रक्षा मंत्री रहे। शनि भी मेष राशि में, बृहस्पति भी मंगल की दूसरी राशि में। तो मंगल के संबद्ध होते हुए सितारे आपको, अगर राजनीति के अंदर हैं आपको, तो आपको रक्षा संबंधी चीजों से जोड़ते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और बुध धनु राशि के अंदर, और इनका स्वामी बृहस्पति शनि के साथ मंगल की दूसरी राशि मेष के अंदर, और मंगल अपनी स्वराशि के अंदर शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। तो लगभग सारे सितारे आपके मंगल के अप्रोच के अंदर है, मंगल की कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जिन कुंडलियों के अंदर भी आप ये देखें, आप देखते हैं ए.के. एंटोनी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो सर्वाधिक ईमानदार लोगों की श्रेणी में गिने गए, जिनका जीवन इतना एक प्रेरणास्पद जीवन रहा। वो सूर्य और चंद्रमा और बुध तीनों बृहस्पति की राशि में बेदाग एक छवि वाले व्यक्ति हम ढूंढते हैं राजनीति के अंदर, तो ए.के. एंटोनी को हम पाते हैं। तो ऐसे ही जब रक्षा मंत्री के तौर पर हम देखते हैं तो मंगल जब स्वराशिस्थ हो, मंगल जब सूर्य के साथ हो, मंगल किसी न किसी तरीके से बाकी सारे ग्रहों के साथ युति करते हो, तो आप इतने ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। जिन कुंडलियों के अंदर भी, जिन राजनीतिज्ञों की कुंडली के अंदर या जिन बच्चों की कुंडली के अंदर आप ये सितारे देखते हो इस तरह से, तो रक्षा सेवाओं में, रक्षा स्थितियों के अंदर उनका जुड़ाव आप देखते चले जाएंगे। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।